आराम से इत्मीनान से जाएं और अपने पैसे लें। ऐसे भगदड़ मचाने की, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके लिए पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो इसकी ज़रूरी जो काम उन्होंने करना है हमारी बहनों ने, वो अपनी डिजिटल सिम हासिल करनी है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, मुफ्त दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज से बाकायदा तौर पर आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त नहीं ली थी तो अभी आप दुकानों पर जाकर अपनी किस्त ले सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के जहन में अभी तक भी ये सवाल अटका हुआ है कि भाई हमने सिमें ली हैं, हमारे अकाउंट्स बन गए हैं, तो फिर हम क्यों दुकानों पर जाएं और वहां पर लाइनों कतारों में लगकर अपनी किस्तें लें। देखें जी, इस बार आपको जरूर दुकानों पर जाना पड़ेगा और अपनी किस्त दुकानों से ही लेनी पड़ेगी, लेकिन आपकी सिम और आपके डिजिटल वॉलेट का भी एक बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है, जो इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। अगर आपको अभी तक बच्चों के पैसे नहीं मिले या कफालत प्रोग्राम की किस्त अभी तक आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं की गई, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर कब तक आपकी किस्त आपके अकाउंट्स में आ सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सिम भी ली है, वो अहल भी हैं, डायनामिक सर्वे भी करवा चुके हैं, मतलब अहलियत के हवाले से कोई मसला नहीं है, फिर भी उनके पैसे अभी तक उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंचे। तो क्या अभी उनको कोई नाअहलियत के हवाले से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि भाई अभी उन्हें नाअहल किया गया हो, उनके पैसे बंद किए गए हों? तो भाई ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अभी आपको अगर पिछले 1 माह के अंदर अंदर सिम भी मिली है, आपने पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल करवाया है, डायनामिक सर्वे के बाद भी आप अहल हुए हैं, तो इस सूरत में अब अचानक से आपके पैसे बंद नहीं हो सकते। बस टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी किस्त अभी तक आपके अकाउंट्स में नहीं पहुंची, तो ये बहुत जल्द आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी वो तमाम लोग जो अपनी सिमें ले चुके हैं और अभी तक अपनी किस्तें नहीं ली, वो अभी 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत का स्टेटस भी चेक करें और फौरी तौर पर दुकानों पर जाकर अपनी किस्त भी वसूल कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों किस्तें एक साथ भी आ रही हैं, मतलब बच्चों के पैसे भी आ रहे हैं, कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त भी आ रही है, लेकिन मोस्टली लोगों को इस हवाले से मसले का सामना है कि भाई उनकी कफालत प्रोग्राम की किस्त तो आ जाती है लेकिन बच्चों के वज़ाइफ नहीं आते। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी कोई भी किस्त रुकी है तो वो इंशाल्लाह अब 1 अगस्त से पहले पहले आप तमाम लोगों को भेज दी जाएगी। मतलब इस हवाले से आपको ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि भाई आपके पैसे मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रहे हैं या बच्चों की किस्तें नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि मिलेंगी जरूर, आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार डिजिटल वॉलेट सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है, तो डिजिटल वॉलेट सिस्टम की वजह से, वॉलेट सिमों की तकसीम के हवाले से और वॉलेट अकाउंट ओपन करने के हवाले से ये टेक्निकल काम जो था बहुत ज्यादा था, और इस हैवी बर्डन की वजह से आपको किस्त लेने में कुछ इंतजार भी करना पड़ सकता है, किस्त आने में ताखीर भी हो सकती है। एक और बात भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए सिर्फ 2 किस्म के लोगों को पैसे मिलते रहेंगे। बाकी वो तमाम लोग जिनको कई सालों से पैसे मिल रहे हैं, कई सालों से जो लोग अहल हैं, वो अब नाअहल होने जा रहे हैं, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आइए इस हवाले से तफसील में जाते हैं और आपको सब कुछ आसान अल्फाज में बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में जो ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आए, नया तरीक़ाकार आए या नया प्रोग्राम आ जाए, तो उसकी फौरी मालूमात घर बैठे आपको मिल जाए। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी किस्तें नहीं ली, वो अब आज से अपनी किस्तें करीबी रिटेलर शॉप्स पर जाकर ले सकते हैं, ठीक है। उनको ये किस्त अदा की जाएगी जिसमें 14,500 रुपए भी हैं, बच्चों के वज़ाइफ भी हैं। अगर इनमें से कोई एक किस्त आपको मिल जाती है, बाकी एक किस्त आपको नहीं मिल पाती, तो उस हवाले से बस आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना है, परेशान नहीं होना। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आइंदा के लिए सिर्फ 2 किस्म के लोगों को ही प्रोग्राम से पैसे मिलते रहेंगे, बाकी तमाम लोगों को इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें पहले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो नए सिरे से अहल हुए हैं, मतलब कभी उनको कोई किस्त नहीं मिली थी, अब पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी नई रजिस्ट्रेशन या नया सर्वे करवाया और उस सर्वे के मुताबिक वो हकदार करार पाए, जिसकी बदौलत अब उन्हें अहल किया गया है और उनकी 1-2 किस्तें भी आ चुकी हैं। तो उन तमाम लोगों को ये किस्तें देने के बाद अब सिम भी मिल चुकी है, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आइंदा के लिए तकरीबन 3 साल तक उन्हें पैसे मिलते रहेंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिलती रहेगी, बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर उनके बच्चों की स्कूल हाजिरी वेरिफिकेशंस नहीं हो पाती, वो
75% से कम हाजिरी रखते हैं तो फिर मसला आ सकता है, आपके कुछ बच्चों के वज़ाइफ बंद हो सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों की स्कूल हाजिरी कम हो और उधर से आपके वज़ाइफ भी इस हाजिरी की वजह से आपको ना मिलें, तो ऐसा अगर 2 से 3 किस्तों तक मुकम्मल तसलसल के साथ होता रहता है तो फिर आपको कफालत प्रोग्राम से भी नाअहल किया जा सकता है। उसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपको उधर से भी नाअहल कर दिया जाए और आपको मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे आपने बचना है। आपके जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं उनको आपने रेगुलरली बेसिस पे स्कूल भेजना है ताकि उनकी स्कूल हाजिरी भी बेहतर हो, उनकी तालीम के हवाले से भी आपको कोई परेशानी ना आए, उसमें भी बेहतरी हो और साथ ही उनके वज़ाइफ की रकम जो है वो भी आपको मिलती रहे। अच्छा, तो एक और अहम तरीन बात ये भी हम आपको बता रहे हैं कि पहले नंबर पर यही खानदान होंगे, ठीक है, जो नए सिरे से अहल हुए हैं। दूसरे नंबर पर वो खानदान होंगे जो पहले से भी पैसे ले रहे थे, अभी तक भी वो अहल हैं और उन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर अपना डायनामिक सर्वे भी करवाया, मतलब रीसर्टिफिकेशन करवाई है, दोबारा सर्वे करवाया है और उस दोबारा सर्वे के बाद भी वो अहल करार पाए हैं। तो उन तमाम खानदानों को भी अब 3 साल के लिए मजीद अहल कर दिया गया है। ठीक है, तो उन लोगों को भी अब सिमें जारी की गई हैं। सिम लेने के बाद वो करीबी रिटेलर शॉप्स पर जाकर अपना वॉलेट ओपन करवा सकते हैं, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किस्त लेने के बाद अपना वॉलेट एक्टिव करवाने के बाद आपके लिए एक आसानी पैदा हो जाती है कि आपको फिर बार बार अपने वॉलेट के हवाले से कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी अहलियत जो है वो बरकरार रहती है अगर आप इन एक्टिविटीज में रहते हैं जो आपको हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं और इन तमाम तर शराइत और ज़वाबित पर पूरा उतरते रहते हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, अब ये सिम लेने के बाद अगर आप पहले से भी अहल थे, अब भी अहल हैं, सिम लेने के बाद अभी भी आप किस्त वसूल कर चुके हैं, तो आपको मुबारक हो कि आप आइंदा 3 साल के लिए इसी तरह पैसे लेते रहेंगे। ठीक है, इसमें इजाफा भी होगा, इसमें काफ़ी सारी अहम तरीन और भी अपडेट्स लाई जाएंगी, वो आप तमाम लोगों के लिए यकसा होंगी जो अहल होंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आप तमाम लोगों को अगले 3 साल तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये 2 किस्म के खानदान जो हैं इनको आइंदा 3 साल के लिए अहल किया गया। बाकी वो लोग जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे थे, इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, उनको बच्चों के वज़ाइफ भी मिल रहे थे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिल रही थी, तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अब नाअहल कर दिया गया है और नाअहल किया जा रहा है। मतलब काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पैसे अभी से बंद हो चुके हैं और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पैसे अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहे हैं? इनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये बन रही है कि आप रीसर्टिफिकेशन वक्त पे नहीं करवा रहे। ठीक है, मतलब वो लोग जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे हैं उनको अब अपना दोबारा सर्वे करवाना है। ठीक है, अगर उन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर अपना कोई सर्वे नहीं करवाया और उन्हें पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा भी गुजर चुका है, तो उन लोगों में से काफी सारे लोगों को नाअहल कर दिया गया और बाकी लोगों को बहुत जल्द नाअहल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो पिछले कई सालों से लोग पैसे ले रहे थे तो वो अपने पहले सर्वे के मुताबिक, मतलब उन्होंने 4-5 साल पहले जो सर्वे करवाया था उस वक्त तो वो हकदार करार पाए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप लोगों को नए सिरे से ये बताना होगा, सर्वे करवा के अपनी सर्टिफिकेशन करवा के कि भाई अभी भी हम हकदार हैं या नहीं। अगर आप हकदार होंगे तो पैसे मिलते रहेंगे, अगर आप हकदार नहीं होंगे तो आपके पैसे फौरी तौर पर बंद हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि कुछ लोग अपनी रीसर्टिफिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ ऐसी अपडेट सुन बैठते हैं सोशल मीडिया से कि कोई बता रहा होता है कि आप खुद को गरीब जाहिर किया करें, कोई बता रहा होता है कि आप सर्वे ना करवाएं, कोई मसला नहीं आता। तो इन चीजों पर आपने ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है और 3 साल के अंदर अंदर आपने कोई सर्वे नहीं करवाया तो अब आपका सर्वे जरूर होगा। ठीक है, सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। इसी तरह दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अब आइंदा के लिए हुकूमत की जानिब से ये भी एक नया कानून लागू किया गया है कि जो लोग नाअहल होंगे उनको 2 साल तक कोई सर्वे की इजाजत नहीं होगी। 2 साल मुकम्मल होने की सूरत में वो सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे में अगर वो हकदार करार पाए तो उन्हें अहल किया जाएगा, पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और वो तमाम लोग जो अभी अहल होते हैं उनको 3 साल तक पैसे मिलते रहेंगे, फिर 3 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें सर्वे करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको बता रहे थे कि जो लोग नाअहल हो रहे हैं उनमें पहली वजह सर्वे ना करवाना है और दूसरी वजह ये भी है कि सर्वे करवाने के बाद भी आप नाअहल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग जो हकदार नहीं है प्रोग्राम के तो उनको सर्वे करवाने के बाद फौरी तौर पर नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि नए सर्वे में उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला जाता है। जब 32 से ऊपर आ जाता है आपका PMT स्कोर तो उसका मतलब ये होता है कि आप हकदार नहीं है, इस वजह से आपके पैसे मजीद 2 साल के लिए बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल होते हैं उनके पास एक सुनहरी मौका होता है कि वो जब चाहें अपना सर्वे करवा के दोबारा से भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज पर आपने खुद थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है इन चीजों को और हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान अल्फाज में बताया करें कि भाई
بھئی آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ نے ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی تو فوراً اپنی قسط لینے سے پہلے آپ اپنی والٹ سم لیں، ٹھیک ہے۔ اور والٹ سم آپ نے صرف اور صرف بے نظیر پروگرام کے دفتر سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سم لینے کے بعد جو ہے وہ سم آپ نے کسی کو نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اس پر آنے والا کوئی کوڈ آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنی قسط لینے کے لیے ظاہری سی بات ہے دکانوں پر جانا پڑے گا، اور دکانوں پر جا کے جو ہی آپ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کروائیں گے تو آپ کا والٹ ان ایکٹیو ہوگا پہلے، بعد میں پھر وہ ایکٹیو لسٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی قسط بھی فوری طور پر آپ کو دے دی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم سم نہیں لینا چاہتے یا ہم سم لیے بغیر بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا، لیکن اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پھر وہی سوال آ جاتا ہے جو ہم ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معلومات کو غور سے سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ہم معلومات کو سنیں گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم لیے بغیر آپ کو قسط نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے اپنی قسط نکلوا لیں گے، لیکن بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ بھئی آپ نے سم نہیں لی، اور پھر سم نہ لینے کی وجہ سے آپ کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلہ کو آپ نے خود فیس کرنا ہے، ہم آپ کو بہتر مشورہ دے رہے ہیں۔ باقی تمام لوگ آج سے اپنی قسطیں بھی لازمی وصول کریں اگر آپ نے سم لی ہوئی ہے، اور سم لینے کے تقریباً 10 دن کے بعد آپ نے قسط لینے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کل پرسوں یا پچھلے 2-3 دن کے اندر اپنی سم لی اور ابھی آپ اپنی قسط لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ ابھی تک ایڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی سم لینے کے 10 دن کے بعد اپنی قسط لینے کے لیے جائیں، تو آپ کو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ دونوں قسطیں مل جائیں گی، نہیں تو ایک قسط ملے گی اور پھر آپ کو 10-15 دن بعد مزید نئی قسط دے دی جائے گی۔ مطلب بچوں کی قسط اگر روک دی جاتی ہے تو وہ بعد میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔